हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अब्दुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 56 आइए देखते हैं। असलिहान खातून बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली होगी। अर्तुल से हार्ली बाजार छिप जाने की वजह से वो किसी भी हद तक जा सकता है। अरे तू चुप रे। हालात बिगड़ने की सूरत में कुछ भी हो सकता है, जब भी हो सकती है। इसलिए तुम वादा रहना। जैसा आप कहो। सरदार अर्तुल और अमीर सादतीन आपके इंतजार में है जमींदार साहब। मजा आएगा अभी। शक्ल लेकिन मजा आता है देखने लायक थी इसका। एंड हम वापस से दोबारा देखेंगे। ना दोबारा देखेंगे। हाँ स्वैग में घुस अंदर तू। कल आना इसका ही सीधा सीधा। सुना था तुम अमीर सादतीन से कोई मुआहिदा तय करना चाहते थे। जमींदार वेसिलियस। मैं इसीलिए अपने बाजार के तराजू में तोलना चाहता था तुम्हें। अब देखते हैं यहाँ क्या कीमत लगती है तुम्हारी। बादशाह के अजीम कमानदार जमींदार वेसिलियस की इज्जत की कीमत लगाने की तुम्हारी औकात नहीं है। जुल्म और सितम की सताई खातून का फायदा उठाने की कोशिश की तुमने। साजिश करके अपने मजमूम इरादों में तुमने सल्तनत के अमीर को भी मोहरा बनाना चाहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे वकार से पहले तुम्हारी अक्ल की कीमत लगनी चाहिए। मेरी अक्ल और इज्जत की क्या कीमत है? तुमने हमारी मोहब्बत और नरमी खत्म कर दी है अपने लिए वेसिलियस। अब तुम हमारे लिए साहिब इज्जत जमींदार नहीं रहे। अब हम तुमसे एक मुअज़्ज़ज़ जमींदार वाला सुलूक नहीं बल्कि वो सुलूक करेंगे जो एक घटिया लुटेरे के साथ किया जाता है। तो फिर मेरे किले में आकर तुम्हारी खुफिया सौदेबाजियों की बात शुरू करते हैं अमीर सादतीन। अमीर सादतीन ने जो कुछ भी तुमसे कहा सिर्फ और सिर्फ सल्जूक सल्तनत के मफाद के लिए भी सौदेबाजी की थी। अपनी मंगेतर को ढूंढ निकालने के एवज तुमने मुझे हार्ली बाजार दान किया था। अमीर सादतीन, हार्ली बाजार गाई कबीले की मिल्कियत है। अगर तुम में ताकत है तो जंग करके ले लो इसे हासिल नहीं कर सकते तो साजिशों से भी नहीं हासिल कर पाओगे। मैं यहाँ अपना हक लेने आया था और लेकर रहूंगा। तुम यहाँ मरने के लिए आए हो वेसिलियस। मार दो, मजा आ जाएगा।
कर दे काम तमाम इसका। ओ हो काट दे काट दे काट दे। नहीं मारा नहीं। उठाओ उसे। जल्दी उठाओ उसे, जल्दी करो। यह आसान मौत नहीं दूंगा तुर्क। घोड़े पर लाद दो इसे। तेरे के साथ तेरे जमींदार की गेम हो जाएगा। रुक जा अभी, मुझे लगता है ये एक्सचेंज होगा अभी वापसी और जमींदार। बमसी, बमसी को अगर दोबारा देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी तलवार ध्यान में रखना। मैं जानता था तुम मुझे जाल में जरूर फंसाओगे। रहमा समझा था मुझे, हाँ, इसलिए इंतजाम करके आया था मैं। अभी सालादीन तुर्क के साथ मिलकर मेरे लिए जाल बिछा सकता है, इसलिए मुझे बमसी की जरूरत है। वो तुर्क मेरी जिंदगी का जामिन होगा। बमसी के साथ तुम उस तवील वादी में मेरा इंतजार करोगे। शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा वैसेलियस। मुझसे या तुमसे? निकल जा भाग जा। घोड़ा भी मिल गया, भाग गया तो ज्यादा बेटर। तुम लोग मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते। एक एक को मार दूंगा मैं। अरे भाई वही हाथ। मार दो मुझे। तुम लोग जिंदा नहीं पकड़ सकते मुझे। मार दो। इस इंसान, मार दो मुझे। शैतान हो तुम। पैर बांध दो इसके। जिंदा नहीं पकड़ सकते मुझे तुम। मार दो मुझे मलून इंसान, मार दो। नहीं पकड़ सकते मुझे जिंदा। मार दो मुझे। अरे रे बमसी कहाँ है जानता हूं मैं। अगर उसे बचाना चाहते हो तो मुझे
और मेरे सिपाहियों को छोड़ दो, वरना याद रखना सूरज ढलने से पहले बंसी ये मकरूब खेल तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को मजीद नहीं चलने देगा वेसिलियस। अर्तुगरुल साहब, मकसद हासिल हो चुका, इसको देकर बंसी को हासिल करें। तुर्गुत, बंसी को लाओ वापस और जरा भी होशियारी दिखाने पर सर उतार देना इसका, जैसा आप कहें भाई। तुम्हारा सर कारा जैसा किले के दरवाजे पर डालूंगा मैं। मुंतसिर राम का द्वारा। वाह बंसी, वाह बंसी, बंसी। इन लाशों को बाहर ले जाओ यहां से। वाह बंसी। ये भी बढ़ गया। मामला सही नहीं जा रहे चौलपान। बदुहान ने असलिहान को सब कुछ बता दिया होगा। कुतलुजा की लाश मिल गई, आलियार की जान बच गई। आखिर ये कैसी बदकिस्मती है? क्या सोच रहे हैं अब आप? कोई रास्ता नहीं बचा हमारे लिए। उड़ान कभी मुश्किल में हार नहीं मानता, इसी से कभी रहम की भीख नहीं मांगी। ये स्याह बादल एक न एक दिन जरूर छट जाएंगे, मगर तुम मेरी ज़ौजा होकर मायूसी की बातें ना करो। मुझे इसी वक्त हर हाल में अमीर सादुद्दीन से मिलना है। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। भाई, आपके हुक्म के मुताबिक खांदी बाजार गया था मैं। सराय में साहब और अमीर सादुद्दीन ने मिलकर वेसिलियस के सिपाहियों को मार डाला। क्या कह रहे हो तुम? ये अमीर सादुद्दीन ने हम तबाह कर डाला। असलहन खातून की वजह से हुआ ये सब, और कुछ मालूम नहीं हो सका। उसके बाद उनके सिपाही वेसिलियस और उसके कमांडर को ले गए। वेसिलियस कैसे उनसे बच निकला? बमसी को वेसिलियस ने यरगमाल बना लिया था। बमसी के बदले में वेसिलियस को छोड़ा गया है। वेसिलियस और बतूहान? अर्तुगरुल और अमीर सादुद्दीन मुत्तहिद हो चुके हैं। अमीर सादुद्दीन कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं? मजा आ रहा है। क्या जमीन और आसमान कभी मिल सकते हैं? मिल गए। रेगिस्तान को कभी समंदर से मिलते देखा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता चौलपान। तैयारी कर लो। कहाँ जाएंगे हम? इस इतिहास को तोड़ने के लिए अमीर सादुद्दीन से मुलाकात करते हैं। अबे मैंने कहा था कि हमारा निकाह महल में होगा। सुल्तान भी तुमसे वाकिफ हो जाए, ये ख्वाहिश थी मेरी। लेकिन तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया असलिहान।
जैसा आप बुला वैसा ही कीजिए। अगर मेरे इख्तियार में होता तो तुम कबाइल के जरिए के बाद ही मैं तुमसे निकाह कर लेता। मालूम है ना, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आलियार भाई मेरी शादी में शरीक को ख्वाहिश है मेरी। आला मतलब तुमने अपने भाई से अपनी अदावत खत्म कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की। आ जाओ। सुल्तान की जानिब से मकतूब आया है। कुछ दिन भी सुकून के मयसर नहीं है हमें असलिहान। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि मैं फौरी रवाना हो जाऊं। खुश हो रही है देखो। थोड़ा टाइम मिल जाएगा उसको कुछ सोचने के लिए। जिरगे के शुरू होने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। काम कब तक खत्म हो जाएगा? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए साहब। शाम तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएगी। तमाम सरदारान का शायान शान इस्तकबाल किया जान मत हो। मेरा बच्चा वंशी सही सलामत वापस आ जाए बस। मुझे सिर्फ उसकी वजह से वेसिलियस को छोड़ना पड़ा। बेटा वंशी से खफा ही नहीं, वो तो मोहब्बत में अपनी अकल ही खो बैठा है। ये हालत जंग है वालिदा, हालत जंग। छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है हम लोगों को। खानम, मेरे लायक कोई काम है तो हुक्म कीजिए। तुम अभी आराम करो बेटी, बहुत थक गई होगी। अल्लाह ने चाहा तो सब काम हो जाएंगे। भाई असलिहान, मेरी बहन, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें लौटा दिया। सही सलामत देख लिया आपको। अब अगर मैं मर भी जाऊं। अर्तुल साहब, कुछ बात करनी है हमसे। आया तो बूढ़े से जा रहे पैदल। कहाँ है तुम्हारे लोग? जल्दी बताओ। अपनी हर सांस का मजा ले लो तुम तुर्क। यकीन रखो वो यहाँ आएंगे। और आज के बाद
तुम्हारी हर सांस तुम्हारे सीने को जलाती रहेगी वैसिलियस। तड़पते रहोगे तुम। खेल तो अभी शुरू हुआ है। हर मलून जिसे हमने मारा वो ऐसी ही बातें करता रहा था वैसिलियस। सुल्तान चाहते हैं कि मैं फौरी पेशकदमी करूं। मामला क्या है अमीर सादत? जंग शुरू हो चुकी है अब्दुल साहब। इंशाल्लाह उस वैसिलियस की वजह से कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी हमारे लिए। रहेंगे हम इंशाल्लाह। परेशान न हो आप अमीर सादत, ऐसा ही होगा। हक और इंसाफ हमारे हमरा है। सुल्तान भी जानते होंगे ये। आपने भी हकीकत देख ली है खुद। उम्मीद करता हूँ उराल के साथ अब मजीद ताब नहीं फरमाएंगे। उराल जख्म खुर्दा आदमी है, अभी वो खतरे से खाली नहीं है अब्दुल साहब। आलियार साहब, असलहान खातून मेरी अमानत है आपके पास। असलहान मेरी बहन है अमीर सादत, परेशान ना हुआ। असलहान, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तुम अपना ख्याल रखना। खैरियत से जाइए अमीर सादत। अल्लाह के अमान में रहो। लाइन पे आ गया फिलहाल के लिए, तो लाइन पे आ गया। आगे का पता नहीं सकते। हाँ ना। चलो रवाना हो। अरे यार इधर है ना। तेरे को क्या लगा? अब आग लगी सीने में वैसे। हम यहाँ बगैर जवाब क्या जाते बेवकूफ समझा था क्या हमें? तुम घटिया तुर्क। पीछे आ जाओ तुर्क। अपने सिपाहियों से कहो कि पीछे हट जाए। बमसी कहाँ है? लेकर आओ उसे। बमसी, मेरा भाई। इसकी हालत मुझे ठीक नहीं लगती तुम भाई। जिंदा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। जमींदार को मेरी तरफ भेजो। तुम अगली बार मिले तो जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे बमसी। इस बार बच गए तुम। अगली बार मेरी आमद का इंतजार करना। अगली बार मैं अपनी तलवारों से तुम्हारी जान लूंगा। अगली बार मजा आएगा देखना। छोड़ेगा नहीं बमसी।
बच गए बमसी, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बस तो तुम गए हो वेसिलियस, हम लोग तो शहादत का इंतजार करते हैं। संभालो खुद को बमसी। मेरे इश्क की आग ने पीली बहादुरी को खत्म कर दिया। जल्दी यार, तुम भाई के पास चलते हैं भाई। चलो भाई, इन मलूनों का भरोसा नहीं कर सकते। चलो यहाँ से। चलो एटलीस्ट आ गए हो हमसे, वो बड़ी बात है। अभी क्या हुआ, कोई खबर मिली क्या? अमीर सादत कोनिया वापस लौट रहे हैं भाई। उनके सिपाही भी उनके साथ जा रहे हैं। वो कोरिया वापस जा रहे हैं मुझसे मिले बगैर? तेरी कोई औकात नहीं रही अग्रवाल, तेरे दिन खत्म होने वाले बहुत जल्द। और तो साजिद परफेक्ट भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा कि बेवकूफियों की वजह से हमेशा। हाजिर हो सकता हूँ भाई? आ जाओ सामसा। हुक्म करे भाई। चले जाओ, हेलेना को बाखबर करो और कहो कि एक फरीक मुंतखब करे। अपने बाबा की वसीयत पर अमल करते हुए हमारा साथ। जैसा आपका हुक्म भाई। और हाँ, दुमरुल से कहना कि उससे उसकी इस गफलत का हिसाब लूंगा मैं। बमसी की हालत के बारे में मुझे क्यों खबर नहीं हुई? ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? कह दूंगा भाई। साथ मिलकर मेरे लिए जाल बिछाया। अब मैं बादशाह को सारी सूरत हाल बताऊंगा। अगर तदबीर न की होती तो अब तक मर चुके होते। हमारा अजीम मकसद भी तुम्हारे साथ मिट्टी में मिल जाता। अब अंदाजा हुआ तुम्हें थियो, हमारे दुश्मन किस कदर चालाक और खतरनाक है। तेरी तो कमी है। एक एक करके मौसल दूंगा। तू रुक जा, वामसी को आने दे। तू गया बेटा। लेकिन अर्तुल नहीं, जब तक उससे मुलाकात ना हो मुहतात रहना। बहुत जल्द मैं तुम दोनों का सामना करवाऊंगा। कैसे? तुर्क कबाइल अपनी सल्तनत के साथ खड़े होकर हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे। आज शाम सराय में एक बहुत बड़ा जिरगा होने वाला है। तरने आएंगे और अभी रास्ते में ही होंगे। एक भी सराय नहीं पहुंच पाएगा। ओ वहां सिर्फ उनकी लाश पहुंचेगी जमींदार। आराम से भाई, आराम से। हिम्मत रखो बमसी। आराम से ले आइए इन्हें। भाई, अपने जख्मों का इलाज करवाओ बमसी। जिरगे के बाद बात करूंगा तुमसे मैं। मैंने चाहा तो जल्द से एहतियात हो जाओगे बमसी। ठीक हो जाओगे भाई। आ जाओ बमसी। आराम से चलो।
हाँ, अंकल गुस्सा तो करेगा। आराम से, आराम से। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या तुम तैयार हो बंसी? लेकिन थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। बहुत बड़े दर्द में अभी। कैसा दर्द आर्तुक भाई, इश्क कर बैठा था मैं। जिंदगी में पहली बार कमजोर पड़ गया। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अभी। इंशाल्लाह जख्म भी जल्द भर जाएंगे। बाजू का ख्याल रखना। माशअल्लाह, अगर तुमने एहतियात ना की तो फिर तुम कभी भी अपने दोनों हाथों से जंग नहीं लड़ सकोगे। लीजिए भाई। उड़ाल उड़ाल उड़ाल। देखते हैं। तो आपने सरदार आजम नामजद किए जाने वाले उड़ान से आंखें फेर ली, हाँ? तुम मुझे इल्जाम देने के बजाय अपने आप को मलामत करो। सही बात है। तुम्हें तो अपनी बेवकूफी पर शर्मसार होना चाहिए कि अमीर सादुद्दीन की पुष्पराही के बावजूद तुमने सरदार आजम का मनसब अपने हाथों से खो दिया। मैंने आपके लिए अपने भी यकीन करें कि ऐसे ही अंजाम देता रहूंगा। अपनी हरकतों से अपना एतबार और वकार तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हारे साथ इन इलाकों की फतह सल्तनत के नाम करना मुमकिन ही नहीं, अच्छी तरह जानता हूं मैं। तुम अब भी मुझसे खुद पर एतबार रखने की उम्मीद कैसे रख सकते हो? तुम्हारे तो बहन भाई तुम पर एतबार नहीं करते। हाँ। उड़ाल के हर कदम पर नजर रखनी होगी हमें असलिया। उनसे बात करते हैं, क्या पता वो राह रास्त पर आ जाए। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, वो किसी रहम के काबिल नहीं रहा। तो फिर उन्हें कबीला बदल कर दें, चोलबान के साथ जहां चाहे जाके रहे। कोई फायदा नहीं होगा इससे मेरी बहन, वो और भी ऊसोर होकर लौटेगा। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ कुतलूजा। शुक्र है कि आप ठीक हो गए भाई। शुक्रिया कुतलूजा। आपके लिए एक बुरी खबर है भाई, कौनूर साहब गुजर गए। हमें उनकी लाश कबीले के बाहर मिली। लोगों का कहना है कि घोड़े से गिरकर हलाक हो गए। ये सब उसी का किया था।
बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अस्या। अगर अब भी हमने उसे नहीं रोका तो हर दिन एक लाश गिरेगी। उराल का कत्ल वाजिब हो चुका है। कुतलूजा, खत्म कर दो उसे। जैसा आपका हुक्म आए। काम खत्म, उराल क्या करो। अस्बहान ने क्या बताया आपको? क्या उसे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है कि तुम पर एतबार करके उसे किस कदर परेशानी हुई है? अपनी जबान से वो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि शर्मिंदा है। हमारा साथ यही तक का था उमर। यस, क्या मतलब है आपका? आप मेरी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं? हाँ। अभी साबितीन, जो कुछ भी किया वो तुमने खुद किया उराल। तुम वो खंजर हो जो करता रहता है। अमीर हजरत, मैं आखिर क्या करूंगा अब? अगर अक्ल है तो आलिया का साथ दो और अपनी गलतियों को सुधार के अपनी इज्जत और वकार को बहाल करो। वो तो नहीं होगा। नहीं, हाँ। कभी नहीं। उसकी इताअत नहीं करूंगा मैं कभी किसी का। तुम क्या करोगे? मुझे इसकी जरा बराबर परवाह नहीं हो रहा। जान लोगे, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर तुमने तुर्क कबाइल का सुकून तबाह किया तो ये सर जो से जुदा हो जाएगा। और याद रखना। बाबा सही बोला ना, लाइक अभी वो प्यार में है भाई। अच्छा सुधर गए, लेकिन थोड़ी माफी के लायक तो नहीं है ये बंदा। ये नहीं हूँ। ये कौन है? सांसा तो नहीं है। डरे नहीं आले ना साहिबा, डरे नहीं। बिल्कुल खौफजदा ना हो आप। क्या चाहते हो मुझसे? मुझे अर्तुरुल भाई ने भेजा है। बंसी बहुत मुश्किल में है, बना लिया था। मुझसे वादा किया था उसने कि बमसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब पुरसुकून हो जाए। भाई का कहना है कि ज्यादातर फितनों के पीछे वेसिलियस का हाथ है, वही है। और आज के बाद वेसिलियस भाई का दुश्मन है और इसीलिए अब आपको किसी एक का इंतखाब करना होगा। दोपहर तक यहीं मौजूद हूं मैं। अगर कुछ कहवाना हो तो यहाँ जाइएगा। वाह, मजा आ गया। अभी बोलते ना ये चले जाए उसके पास तो मजा आ जाएगा। एक्चुअली वो चले जाएगी, जानी चाहिए, क्योंकि अभी उनको बोला ना कि लाइक वामसी के साथ ऐसा सब कुछ हुआ, तो शायद वो जानी चाहिए, मतलब वापसी को थोड़ी होप आ जाएगी। होप आ जाएगी। थोड़ा होता ना वापिस ऐसा और अगर ये चले गई ना फिर तो ऐसे risk किला ऐसे आ जाएगा। फिर तो वापसी फिर छोड़ेगा तो नहीं। नहीं छोड़ेगा। वो बस वो अपनी तलवारें लेने वापिस आएगा। उसकी तलवारें लिए ना इन लोगों ने, उसकी तो तलवार लेने वापिस आएगा, साथ साथ में किला भी किला भी लेगा वो तो अच्छे से लेगा। बहुत जबरदस्त, लेकिन क्या इंटेंस लग रहा है एकदम। उराल तो अभी ना घर का ना घाट का हो गया उराल का तो कुछ नहीं हो सकता अभी, कुछ नहीं। उराल
हर जगह से फंस चुका है। उसका भी बोलते ना सारे कोपेक तक ने साथ छोड़ दिया है। हाँ उसने वही बोला ना, अगर भारी लग रहा है तो अलग कर दो, सिंपल अलग कर दूंगा अगर और अभी आलिया ने भी बोल दिया ना कर दो, उसका काम तमाम कर दो, बस हो गया अभी, बहुत हो गया अभी, क्योंकि अभी लोगों को मारे जा रहा है वो यार, गलत बात है ना। लोगों को उसकी हाँ उसकी चीजें नहीं होगी तो अपने फायदे के लिए लोगों का कत्ल किए जा रहा है ये सब, तो वो भी एक है। पर मजा आ रहा है एकदम, बोलते ना अभी ये वैसे भी इसका काम तमाम कैसा होगा वो देखना। उड़ाल तो ऑलमोस्ट बोलते ना अभी है, उड़ाल तो सब, बट अभी वो जिरगे वाला चीज भी बाकी, क्योंकि इससे बोला है ना कि किसी को पहुंचने देगा, तो अभी वो पहुंचेंगे या नहीं पता नहीं। वो दूसरा वो बंदा बहुत खतरनाक है अभी, बहुत पावरफुल है। उसको तो मेरे को लगता है अपना बाप से ठीक है, वो वही ठीक करेगा। एक तो लंगड़ा कर दिया है, तभी बाप से थोड़ा बोलते ना ऐसा गम में था इसके लिए बच गया, ये टूट गया था, अभी वो यही वार करेगा, देखना मजा आएगा। वो बहुत मजा आएगा जब होगा, दोनों का जब सामना होगा ना। वापसी ने बोला है दूसरी बार आए मेरी तलवार के साथ तू आ, फिर तेरे को देखता हूँ, फिर बोलते ना वापसी बराबर पहुंचाएगा उसको जिधर पहुंचाना है। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा इन सब का। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।